करेंगे ना। प्रोफेसर शाहिद चौधरी नाम है मेरा और पिछले 12 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। 5 साल मेरी सर्विसेज हैं आज़ाद कश्मीर में और 7वां साल मुझे यहाँ पे है। और हमारे कॉलेजेस की एसोसिएशन है, उसमें मैं प्रेस सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमारे जो कॉलेजेस के मसाइल हैं, जो मैं समझता हूँ, यहाँ 2 तरह के बड़े मसाइल आ रहे हैं। एक हमारे इंतज़ामी मसाइल हैं। इंतज़ामी मसाइल में ये है कि हमारे कॉलेजेस में प्रिंसिपल से ऊपर तक जो मिनिस्टर कैड हैं, वहाँ तक पूरा एक चैन है। प्रिंसिपल, फिर ऊपर डिप्टी डायरेक्टर आ जाते हैं, फिर डायरेक्टर आ जाते हैं, फिर डीजी आ जाते हैं, फिर हमारा कैड या हमारा सेक्रेटरीट आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे मसाइल ये हैं कि हमारे प्रिंसिपल के बाद जो लोग आते हैं, हमारे डायरेक्टर हों, डीजी हों, वो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं होते या वो एजुकेशन से नहीं होते। अब जो बंदा किसी फील्ड में रहा ही नहीं, अगर तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 साल इस्लामाबाद के कॉलेजेस में पढ़ाया है, वो ग्रॉस रूट से कॉलेजेस के मसाइल समझते हैं। अगर उन लोगों को डायरेक्टर या डीजी या ऊपर की किसी पोस्ट पे बैठा दिया जाता है तो लाजमी तौर पे वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे, इस्लाहात करेंगे और इस तरह के कुछ कवानीन बनाएंगे एजुकेशन में कि हमारा स्टैंडर्ड हाई होगा। क्योंकि जो नॉन रिलेटेड लोग हैं, जिनका उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं, क्वालिफिकेशन उनकी हो सकती है, कोई एमफिल हो सकता है, पीएचडी हो सकता है, पोस्ट डायरेक्टरेट किसी के पास हो सकती है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्योंकि एक्सपीरियंस भी बड़ा अहम होता है। एक हमारा सबसे मेजर मसला हमारा यहाँ पे ये चल रहा है कि जो हमारे एजुकेशन को रन करने वाले लोग हैं, हमारे जो सीनियर्स आ जाते हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं होते, वो एजुकेशन के फील्ड से नहीं होते। लिहाजा उनकी पॉलिसीज़ और हमारा जो सेटअप चल रहा होता है, हमारी पॉलिसीज़ मैच नहीं करती। उनका जहन और तरह का होता है, वो और तरह के माइंड के होते हैं। हम जो नीचे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, हम और तरह के माइंड के होते हैं और वो मैचिंग उनकी नहीं होती और हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड लो होने लग जाता है। एक तो बड़ा मसला ये है। दूसरा हमारा यहाँ इस्लामाबाद में बड़ा मसला है जिसको मैं इडहाकिज्म का मसला कहूँगा कि हमारे यहाँ नए कॉलेजेस बनते हैं, कॉलेजेस का इजरा होता है, उसके बाद कई साल तक उनकी सीट्स नहीं आती। कॉलेज बन गया, मसला हमारे यहाँ पर I83 गर्ल्स कॉलेज है, हमारे यहाँ सिहाला में बॉयज़ कॉलेज है, हमारे यहाँ हुमक में गर्ल्स कॉलेज है, हमारे यहाँ I14 कॉलेज है, हमारे यहाँ बाराको में कॉलेज है। इसलिए I83 है तो इस कॉलेज का इजरा हुआ 2009 में। 2009 और आज 2018 में हम बैठे हैं। अब इस कॉलेज की अभी तक अपनी सीटें अनाउंस नहीं हुई। बिल्डिंग बन गई, स्टूडेंट आ गए। अब हो ये रहा है कि इस्लामाबाद के जो बाकी कॉलेजेस हैं, मेल कॉलेजेस हों या बड़े बड़े फीमेल कॉलेजेस हों, हमारा F74 कॉलेज है, G104 कॉलेज है, हमारा F72 कॉलेज है, अब इस कॉलेज के अंदर वहाँ से स्टाफ को उठा के यहाँ भिजवा दिया। अब इन कॉलेजेस में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जितने हमारे बड़े कॉलेजेस हैं, ख़ासकर मारगला कॉलेज है, F72 है, G104 है, अब यहाँ से स्टाफ निकाल के इन कॉलेजेस में भेज दिया जाता है। अब दोनों कॉलेजेस में, यानी जो हमारे ये छोटे कॉलेजेस हैं जो बाद में बने, इनमें भी स्टाफ कम और हमारे ये जो बड़े कॉलेजेस हैं इनमें भी स्टाफ की कमी है। अब हमारे ये जो बड़े कॉलेजेस हैं, ख़ासकर मारगला है, F72 है, G104 है, अब इन कॉलेजेस में अपना 50% उसातिज़ा रह गए हैं, यानी इनका स्टाफ अब सिर्फ 50% है। और जो बाराको है, I14 है, हुमक है, I83 है और हमारा बॉयज़ कॉलेज सिहाला है, इनमें तलबा की तादाद तो बहुत ज़्यादा है मगर रेगुलर स्टाफ यहाँ 20% से भी कम है। फिर स्टाफ की कमी की एक और वजह डेपुटेशन भी है। बहुत से उसातिज़ा प्रिंसिपल से मिलकर FD में रब्ता बढ़ाकर और या फिर किसी मिनिस्ट्री की सिफारिश से वो दूसरे महकमों में अपनी डेपुटेशन करवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ डबल ट्रिपल अलाउंस मिलते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है। और अब उसका नुकसान ये होता है कि एक तो हमारे कॉलेजेस में स्टाफ की मज़ीद कमी हो जाती है और फिर दूसरा नुकसान उन उसातिज़ा को होता है जो रेगुलर रहते हैं। अब ये जो डेपुटेशनिस्ट हैं या डेपुटेशन पे लोग होते हैं, इनका नाम तो स्नैटी लिस्ट में चलता रहता है
جب ان کا پروموشن کا وقت آتا ہے تو یہ چند دن کے لیے کسی نہ کسی ملی بھگت سے یا کسی سفارش سے یا پرنسپل سے لنک بنا کر یہ جوائن کرتے ہیں، اپنی اگلے گریڈ میں پروموشن کرواتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے ڈیپوٹیشن پہ بھی ہمارے اساتذہ ہیں جو پچھلے 15-20 سال سے ڈیپوٹیشن پہ ہیں، اور اب تو ان کا ہمارے ان کالجز میں دل بھی نہیں لگتا، کیونکہ ان کے جو مزے ان منسٹریز میں ہیں جہاں پر وہ ڈیپوٹیشن میں ہیں، وہ مزے انہیں یہاں ہمارے کالجز میں تو نہیں ملتے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا نہ رزلٹ دیکھا جاتا ہے، نہ ان کی ACR دیکھی جاتی ہے، بس پرنسپل سے وہ میل ملاپ کرتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیچر مسلسل آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اگر اس کی کہیں پرنسپل یا ڈائریکٹر سے انبن ہو جاتی ہے تو اس کی ACR خراب کر دی جاتی ہے، پھر اس کی پروموشن رک جاتی ہے، یا اس کا کیس ڈیفر ہو جاتا ہے، یا وہ سپرسیڈ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جو ریگولر سروس میں ہے اس کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر اسٹاف کی کمی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوران سروس بہت سے ہمارے اساتذہ ہائر اسٹڈیز کے لیے چلے جاتے ہیں، ود پہ چھٹی لیتے ہیں، FDE یا کالجز یا HEC کے خرچے پر وہ PhD کرتے ہیں۔ اب جب وہ PhD کر کے واپس آتے ہیں تو ان کا لیول کیونکہ ذرا ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے وہ صرف ان کے پاس ماسٹرز ڈگری تھی، اب وہ PhD ہیں، تو اب وہ ان کالجز کے قریب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں کو پڑھانا اپنی تحقیر سمجھتے ہیں، اور وہ یا تو کوئی بڑی پوسٹ حاصل کرنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں یا پھر یونیورسٹیز کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کالجز کے کچھ مسائل ہیں، کچھ کالجز ہیں، کچھ اسٹاف کی کمی کے ہیں۔ تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہمارے ان مسائل پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔